हुआ। इन्होंने 3 तरीके से अटैक किया है हल्द्वानी में। अतिक्रमण हटाने गई थी, हल्द्वानी आ गए। हेट स्पीच अगर नहीं रुका तो ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। प्रशासन को खुली चुनौती दी गई, भाई हम सबसे ऊपर है, गवर्नमेंट से हम ऊपर है, संविधान से हम ऊपर है। ये चुनौती खुली आम दी जा रही है कि 180 सेकंड में 100 गाड़ी जला दी गई, थाना फूंक दिया गया। राम राम जी, जय हिंद दोस्तों। हमारे देश को एक कानून की जरूरत है जो 1947 में बन जाना चाहिए था। आज उसी कानून की लोगों को जरूरत है, आम जनता को जरूरत है, जो व्यापारी हैं उन्हें जरूरत है। जो कानून अब से पहले बन जाना चाहिए था, जो पिछली सरकारों को बना देना चाहिए था, आज उसी कानून की सबसे ज़्यादा जरूरत है। जो केंद्र में सरकार है उन्हें जो है कानून बना देना चाहिए था, जिस चीज़ से हमारे अलग अलग राज्यों में दंगा, आगजनी, लूटपाट होती है, उसे रोकने के लिए जो कानून बन जाना चाहिए था वो अभी तक 1940 से कोई भी कानून बना। इसी वजह से ही हमारे अलग अलग राज्यों में दंगे हुए हैं। कांग्रेस की सरकार में भी दंगे हुए हैं, अब भी वही चीज़ हो रही है। नूह में जो हेट स्पीच की वजह से जो अलग अलग राज्यों में जो दंगे होते हैं, इन्हें जो रुक जाना चाहिए था। कानून बने, हेट स्पीच पर कानून बने, सख्त कानून बने। नूह में हेट स्पीच के कारण ही दंगे हुए, दुनिया भर की गाड़ी जला दी गई, जिनकी गिनती नहीं, लोगों को मारा गया। हल्द्वानी में देखकर ही रूह कांप जाती है। जिस तरीके से हमें कोई समस्या है तो हम जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो पुलिस पर विश्वास करते हैं। जो हल्द्वानी में वो उल्टा ही हुआ। हल्द्वानी में जो पुलिस वालों के साथ हुआ बहुत गलत हुआ। इन्होंने 3 तरीके से अटैक किया है हल्द्वानी में। अतिक्रमण हटाने गई थी हल्द्वानी में। देवभूमि जो है, देवभूमि पर है जो उत्तराखंड में, जो हल्द्वानी के अंदर जो अतिक्रमण हटाने गई थी हमारी गवर्नमेंट प्रशासन, तो उस प्रशासन को भगा भगा कर मारा। 180 सेकंड में 100 गाड़ी जला दी गई, थाना फूंक दिया गया। पुलिस वाले खुद जान बचा के भागे। 3 तरीके से अटैक कैसे किया इन्होंने। पहला इन्होंने क्या किया कि जब दिन ढलने वाला था तो पहले अटैक जो किया कि जो मतलब महिला थी, तो जैसे मतलब हंगामा किया, तो पुलिस वाले उसे रोकने लगे। जब दिन ही ढलने लगा तो दूसरी तरीके से अटैक किया, पत्थरबाजी। क्योंकि ना पता कि दिन छिप गया, भाई कोई अब दिखेगा नहीं, रात में कैसी पत्थरबाजी करो। तो जमकर पत्थरबाजी करी पुलिस, प्रशासन अपनी जान बचाने के लिए इंगित रखती। तीसरा अटैक जब अंधेरा हो गया तो पेट्रोल बम जो गाड़ियों में मतलब कहाँ से आते हैं, गाड़ियों में से, भाई ये गाड़ी वगैरह में भर के लाते हैं, उसमें वही ये पेट्रोल बम यूज किया गया। प्रशासन को खुली चुनौती दी गई, भाई हम सबसे ऊपर है, गवर्नमेंट से हम ऊपर है, संविधान से हम ऊपर है। ये चुनौती खुली आम दी जा रही है। बरेली में हेट स्पीच के कारण हेट स्पीच दी जा रही है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशान कौन होते हैं, जो वहाँ के आम लोग हैं और वहाँ के जो व्यापारी हैं। कि आगजनी जब होती है तो लूटपाट जमकर होती है, जैसे नूह में लूटपाट हुई थी। जमकर जो गाड़ियों को जो भी हाथ लगे उन्हें ही जला दिया जाता है। जैसे कि नूह में हुआ, हल्द्वानी में हुआ, देवभूमि पर हुआ, जो जमकर गाड़ी जलाई गई, प्रशासन को, थाने को जलाया गया, तोड़ फोड़ गई, पुलिस वाले जान बचा कर गए। हेट स्पीच अगर नहीं रुका तो ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कोई कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती। कानून बने, संविधान में संशोधन हुए, कानून बने, हेट स्पीच कोई भी दे, कितना बड़ा वीआईपी हो, कितना ही बड़ा वीआईपी हो, सख्त कार्रवाई करे। गवर्नमेंट से, संविधान से कोई टक्कर नहीं ले सकता। हमारा देश संविधान से चलता है, हेट स्पीच से नहीं। इन्हीं हेट स्पीच की वजह से ही जरासी कुछ ही टाइम में, कुछ ही मिनटों में जितनी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। या तो भाई ये सख्त, ये जो हेट स्पीच है, ये जो एकदम पत्थरबाजी चल रहे हैं, जिस तरह जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हुई थी, पहले पत्थरबाजी चलते आदमी, भाई ये सख्त कानून से ही निपटेंगे। ये कैसे नहीं निपटेंगे, पुलिस वालों के हाथ में हथियार हैं, बंदूक हैं, उनका उपयोग करने की दी जाए। ऐसे काम नहीं चलेगा। वो पत्थरबाजी चल रही है, वो चल रही है, तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप हथियार हाथ में हैं और जो है
और पत्थर खा रहे हैं, तो ऐसा सही नहीं है। सख्त कानून बने। बिना सख्त कानून के इस तरह के हमारे भारत देश में ये चीज़ नहीं रुकने वाली है। कई देशों ने इसी चीज़ को लेकर सख्त कानून बना दिए हैं। हमारे इंडिया को सख्त कानून बना देना चाहिए है, जरूर बना देना चाहिए। पर जो है कोई भी नहीं, मतलब ऐसा तो लगता नहीं भी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा इससे भी बुरा भी देखना पड़ सकता है। आम लोग भयभीत हैं कि जो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है, 24 घंटे तैनात, उन्हीं पर इस तरह के जो घेर कर जो अटैक किया जा रहा है। तो आप जो है हल्द्वानी के जो न्यूज़ देखेंगे, पुलिस वालों की जो बच्चे जान बचा कर भागे, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई, किस तरह से अटैक किया है, तो आप देख कर जी रूह कांप जाएगी। तो बहुत गलत है। तो हेट स्पीच के ऊपर कानून बने। इस तरह के अगर कोई भी पत्थरबाजी आगजनी हो रही है तो उन पर सख्त कानून बनना चाहिए। हथियार जो चलाने के लिए दिए गए हैं वैसे नहीं दिए गए। तो भाई आम जनता अगर आम लोगों का जो संपत्ति जला रहे हैं, जो प्रशासन टक्कर ले रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आम लोगों को भी जो है विश्वास दिया जाए कि भाई सख्त कानून है। कोई भी इस तरह के कोई भी अगर संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, इस तरह के पत्थरबाजी करेगा, पेट्रोल बम फेंकेगा, प्रशासन से टक्कर लेगा, तो कुछ भी हो सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट कर बताना। राम राम जी, जय हिंद।